दूसरा अध्याय 25वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानु शोचितुमर्हसि। अर्थात वह अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात ये वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह आत्मा अचिंत्य है, अर्थात मन से इसका विचार नहीं किया जा सकता, चिंतन नहीं किया जा सकता। और ये विकार रहित है, अर्थात इसमें कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है। अतः अर्जुन, तुझे शोक करना उचित नहीं है। इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए इसको दूसरे ढंग से आप पढ़ सकते हैं। वैसे आप पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा सरल आपको लगेगा। वह जिसे वाणी व्यक्त नहीं कर सकती उसे आत्मा कहते हैं। वह जिसका चिंतन मन के द्वारा किया ही नहीं जा सकता उसको आत्मा कहा जाता है। सिर्फ वही सत्य है। वह जिसमें कोई विकार नहीं होता वह आत्मा है, उसको आत्मा कहा जाता है। अब मैं आत्मा के स्थान पर सत्य शब्द प्रयोग करूंगा। यहां गीता में जो आत्मा कहा गया है उसके स्थान पर सत्य शब्द का प्रयोग करूंगा, क्योंकि जब आत्मा कहा जा रहा है तो आप उसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जब सत्य कहा जाता है तो सत्य आप समझते हैं वह जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो सदा रहता है, उसकी बात की जा रही है। चूंकि हम देख रहे हैं अर्जुन मोहग्रस्त है, भयभीत है, अनेक तरह की शंकाएं हैं उसके संबंध में जो सत्य नहीं है, तो कृष्ण सत्य के विषय में कहते हैं कि वह सत्य अव्यक्त है। वह कहते हैं कि जिसे वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता वह सत्य है। अर्थात जो कुछ, इसका अर्थ क्या हुआ, जो कुछ वाणी से व्यक्त किया जा सकता है वह सत्य नहीं है, माने वह आत्मा नहीं है, उसको आत्मा नहीं कहा गया है। इससे हमें क्या, अरे जो कुछ भी वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता वह सत्य नहीं है, वह आत्मा नहीं है, तो इससे हमें क्या, इससे हमें यह समझना है कि वह सब जो वाणी से व्यक्त नहीं है वह सत्य नहीं है, शाश्वत नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं है। इसलिए उसके प्रति संबंध कैसा रखना है, ये हमें इस बात को ध्यान में रखकर संबंध बनाना है कि वह सत्य नहीं है, वह शाश्वत नहीं है, वह कभी भी मिट सकता है, जल सकता है, गल सकता है, सूख सकता है, बिखर सकता है। जो कुछ भी वाणी में व्यक्त हो रहा है चूंकि वह सत्य नहीं है, उसके प्रति मोह आसक्ति कुछ ना रखें, हम उसे सत्य मानकर उसकी पूजा ना करें। अर्थात वह सब जो वाणी में व्यक्त है उसके प्रति हम बेपरवाह हो सकें। लापरवाह होने का नहीं बोल रहा हूं, बेपरवाह हो सकें, उसके साथ ऐसे रहें कि जैसे वो अभी अगले ही क्षण हमसे छिन जाना है। फिर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे संबंध हो, वस्तु हो, विचार हो, ये तन हो या कुछ और, कोई मान्यता हो, कोई बात हो, कोई भावना हो। तर्क दे दे करके कितने ही सत्य खड़े कर दो, अगला तर्क आकर के उसे काट जाएगा, क्योंकि वाणी में जो व्यक्त हो गया वो सत्य नहीं है। तुम वाणी के द्वारा एक समुद्र का वर्णन कर रहे हो, समुद्र का वर्णन समुद्र नहीं है, समुद्र का वर्णन, वो शब्द समुद्र नहीं है। हम बार बार कहते हैं प्रेम प्रेम कितना ही चिल्लाओ, प्रेम प्रेम चिल्लाने से आप प्रेमी नहीं हो जाते। प्रेम शब्द प्रेम नहीं है,
इसी तरह वाणी में जो व्यक्त है वो सत्य नहीं है, वह तो शब्द मात्र है। हाँ, उसके पीछे जो मर्म है, जो समझ है, जो बोध है, जो प्रेम है, वो अगर तुम तक पहुंच जाए, उसे अगर तुम देख पाओ तो बात कुछ और है। किंतु शब्द वस्तु नहीं होता। तो सत्य के विषय में जो कुछ हम कहते हैं, कुछ कहने से ही वह बात असत्य हो जाती है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त है, वाणी के द्वारा उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। आगे वो कहते हैं वह अचिंत्य है, मन से इसका विचार नहीं किया जा सकता। अब आप बताइए, वह सत्य जिसे कृष्ण आत्मा कह रहे हैं, जिसका विचार भी नहीं किया जा सकता, जिसका विचार भी नहीं किया जा सकता, उसको तुम देख कैसे लोगे? विचार नहीं किया जा सकता, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि विचार जो है वह सीमित होता है, ठीक? और विचार आता कहाँ से है? विचार उठते हैं हमारे अतीत से, अतीत के अनुभवों से, हमारी स्मृति से। विचार हमारे अनुभव, हमारी स्मृति, हमारे संस्कार, इन पर आधारित होता है, और ये होता है अतीत। किंतु अतीत तो सत्य नहीं होता। अतीत तो अगर हम देखें तो वैसा ही नजर आता है जैसे कल सपना देखा हो। अब वह अतीत हजारों साल पुराना भी हो सकता है, और पिछले 1 सेकंड पहले का भी हो सकता है, 1 पल पहले का भी हो सकता है, पर है तो वह भी अतीत ही। दादा परदादा, उनके दादा परदादा रहे होंगे अतीत में। किंतु सत्य क्या है? जो अभी अभी है, पर जिसका हम विचार करते हैं वो वह तो नहीं होता जो अभी इसी क्षण में है। वह तो अतीत की स्मृति ही होती है, अनुभव ही होता है। कुछ बात हो हजारों साल पहले की, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो 1 साल पहले की है। 1 साल को कम करके तुम कह लो 1 साल अतीत हो गया, अरे 1 घंटे पहले की ऐसा कह लो तो वो 1 घंटा भी अतीत है। फिर कह लो 1 मिनट पहले की, तो वो 1 मिनट भी अतीत है। और फिर उसके भी टुकड़ों करो तो 1 सेकंड पहले का हो या 1 पल पहले का हो, है तो वो अतीत ही। तो जो घट चुका वह तो अतीत ही हुआ, चाहे पल भर पहले हुआ हो। तो विचार सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वह मुर्दा है, और सत्य माने जो है, दैट विच इज। और जिसे हम व्यक्त करते हैं वो होता तो विचार ही है। तो अभी हमने कहा कि वाणी जिसको व्यक्त करे वह सत्य नहीं होता, सत्य तो अव्यक्त है। तो विचार ही तो शब्द बनते हैं। विचार सूक्ष्म है, वही स्थूल बन करके शब्द बन जाते हैं, वही कर्म बन जाते हैं। तो सत्य जो है उसका विचार नहीं किया जा सकता, या जिसका विचार किया ही नहीं जा सकता वह सत्य है। उसमें सिर्फ हुआ जा सकता है। आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, इसका अर्थ नहीं कि आपका मैं हो सकता है। मैं से मुक्त होकर होना सत्य में होना कहलाता है। जैसे समंदर में एक गगरी हो, मान लो माटी की गगरी, वो समंदर में है, उसमें पानी भरा है, अंदर बाहर भी पानी है, बस बीच में वो माटी की दीवार है। अब धीरे से हमने उस माटी को काट दिया और माटी को आराम से बाहर निकाल दिया, बाहर का और अंदर का पानी एक हो गया। तो ये जो दीवार है माटी की, ये अहम है, ये मैं है, ये मैं की दीवार है। ये दीवार हट जाए और होना मात्र, अस्तित्व रह जाए, एग्जिस्टेंस रह जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि आसपास जो चल रहा है वो तुम्हें चलता नहीं दिखेगा, सब वैसा ही रहेगा, बस मैं नहीं रहेगा, अहम नहीं रहेगा बीच में। तो आप सत्य का विचार नहीं कर सकते, उसको व्यक्त नहीं कर सकते,
जो व्यक्त किया गया है, जिसका विचार किया गया है, जिसका चिंतन किया गया है, वो सत्य नहीं है। आप केवल सत्य में हो सकते हैं। मैं आपके पास सुबह बड़ा अच्छा मौसम था, उसका कितना ही वर्णन करूं, उससे आपको क्या मिलना है? हाँ, आप उस सुबह में हो सकते हैं, उसके साथ एक हो सकते हैं। फिर आगे कृष्ण कहते हैं कि ये सत्य विकार रहित है। क्यों? क्योंकि क्या विकार है और क्या विकार नहीं है, यह तो हम स्वयं अपने आप को केंद्र में रखकर देखते हैं ना। हम जिसे विकार, हमने कहा था विकार, दोष, कमी, अवगुण कह सकते हो, खोट कह सकते हो, जिसे हम विकार कहते हैं वो तो हमने तय किया है ना। और इस अस्तित्व में तुम एकमात्र तो हो नहीं। तुम्हारे लिए जो विकार है जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए हो। यहां तो एक इंसान को ही एक सब्जी पसंद आती है, एक नहीं आती है। किसी को मिठाई पसंद होती है, किसी को नमकीन पसंद होता है। तो जो सत्य होता है वह तो विकार रहित होता है, उसमें कोई विकार नहीं होता। या कहो जिसमें भी विकार हो, जहां भी विकार की संभावना है, वह सत्य नहीं है। हमने कहा था कि प्रकृति में कुछ बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो वो हमारे लिए बुरा होता है। हम कहते हैं बुरा हुआ, क्यों? क्योंकि उससे हमें नुकसान हुआ। और जिससे हमें फायदा हो जाए हम कहते हैं अच्छा हुआ। हम ये नहीं देखते कि जहां हमारा बुरा हुआ उसमें किसी और का भला हुआ होगा, जहां हमारा भला हुआ उसमें किसी और का बुरा हुआ होगा। हम ये नहीं देखते, हम अपना बस देखते हैं। यही तो अहंकार है कि मैं सिर्फ अपने आप को केंद्र में रख करके सारी गतिविधियों को देख रहा हूँ, सारे संसार को देख रहा हूँ।